नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का परीक्षण 2 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये परीक्षण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको इसमें पैटर्न ढूंढना है कि इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 0 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, 1 से 5 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 4 बढ़ रहा है। 5 से 14 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 9 बढ़ रहा है। 14 से कितना 30 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 16 बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे क्या हमारा पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले 1 बढ़ा, फिर 4, फिर 9, फिर 16। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों एक आपका 1 का स्क्वायर होता है। एक क्या होता है दोस्तों, आपका 1 का ही स्क्वायर होता है। एक 1 का स्क्वायर होता है। 4 आपका दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है। 9 दोस्तों आपका 3 का स्क्वायर होता है। 16 दोस्तों क्या आपका 4 का स्क्वायर होता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 25। यदि हम 30 में 25 को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। जब आप 30 में 25 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 55। कितना हो जाएगा, 55। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 55 आनी चाहिए। तब भी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आप देखेंगे 55 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 55 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों आपका प्रश्न एसएससी जीडी में 2024 का प्रश्न पूछा गया, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द थे ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। यानी दोस्तों आसान भाषा में समझे तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने साइकिल का संबंध पैडल से किस प्रकार दिया है, तभी हम बता पाएंगे कि कार का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनालॉजी से संबंधित। ये भी प्रश्न आपका एसएससी जीडी की परीक्षा का पूछा गया। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न हमारे जीडी की ही परीक्षा के पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए सबसे पहले साइकिल। साइकिल का इन्होंने संबंध पैडल से किस प्रकार दिया। साइकिल में क्या होते हैं, जिससे हम चलाते हैं उसमें क्या होते हैं, पैडल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पैडल होते हैं। अब देखिए कार। कार में क्या होते हैं, कार में क्या दरवाजा होता है, पहिया होता है, करचा होता है, हथौड़ा होता है। तो कार में क्या होता है दोस्तों, पहिया होते हैं। क्या होते हैं, कार में पहिया होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार में क्या होते हैं, पहिया। कार का संबंध किससे होना चाहिए, पहिया से होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न लेटर एनालॉजी से संबंधित। सबसे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न पता लगाना है कि के डब्ल्यू का संबंध इन्होंने एफ आर से किस प्रकार दिया है। तभी हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 2 शब्द इसी प्रकार के पैटर्न वाले हम यहाँ पर रखेंगे, वो भी हम यहाँ पर अपने ऑप्शन से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पैटर्न पता लगाने के लिए हमें करनी होगी इनकी नंबरिंग। के आपका 11 पर होता है, डब्ल्यू आपका 23 पर होता है, एफ आपका 6 पर होता है, आर आपका 18 पर होता है। अब देखिए इसमें हम श्रृंखला वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 11 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी -5 हो रहा है। इसी प्रकार 23 से कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों -5 हो रहा है। अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन पे, ऑप्शन से एक एक ऑप्शन उठा के हम यहाँ पर अपना उत्तर चेक करेंगे। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो बी आपका 2 पर होता है, 2 से जारी आपका 23 हो रहा है। तो ये इस पे तो बात हमारी यहाँ पर नहीं बनेगी। अगर हम यहाँ पर बी को और लेटर पे देखें तो हमारी एबीसीडी जो होती है वो 26 पर खत्म हो जाती है, उसके बाद अगेन चालू हो जाती है। तो बी आपका 28 पर आ जाता है, 28 पर आ जाता है। यदि हम देखें तो डब्ल्यू आपका 23 पर, तो यहाँ पर 5 का गैप है, तो यहाँ पर 5 कम हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखें एम आपका 13 पर होता है, वो आपका 15 पर होता है। तो यहाँ पर तो 2 का ही अंतर है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं सही जवाब होगा। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो दिया गया ओ सी और क्या दिया गया, सीपी दिया गया है। यदि हम इसकी नंबरिंग करें, वो आपका 15 पर हो जाएगा, सी आपका 3 पर हो जाएगा। यहाँ पर 15 से 3 दिया गया, तो यहाँ पर कितने का गैप चल रहा है, यहाँ पर कितने का गैप चल रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 12 का गैप चल रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 5 का गैप चाहिए। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही जवाब नहीं होगा। हम चेक करेंगे अगला ऑप्शन। इसमें दोस्तों ए भी दिया गया है, ए आपका 1 पर होता है, बी आपका 2 पर, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। हम देखेंगे तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर आई दिया गया है, यू दिया गया है, उसके बाद डी दिया गया है, पी दिया गया है।
अगर हम यहाँ पर इसकी नंबरिंग करें, आई आपका 9 पर होता है, डी आपका 4 पर होता है, 9 से 4 पे आएंगे -5 करेंगे, यू आपका 21 पर होता है और पी आपका 16 पर होता है। 21 में से 5 कम करेंगे 16 बचेगा, यानी यहाँ पर भी 5 का गैप है, यहाँ पर भी 5 का गैप है। तो कौन सा ऑप्शन में 5 का गैप है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 5 का गैप दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन कौन से शब्द आने चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए आई और यू। इसी प्रकार इसका संबंध इन्होंने दिया है किससे? डी और पीछे। इस प्रकार के शब्द आने चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में FORCE फोर्स को 83,052 लिखा जाता है और गेम्स को 42,76,1 लिखा जाता है और फॉरम को 08,95,7 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में बताना है कि सी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ऐसे प्रश्न जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको सबसे पहले प्रश्न को एकदम ध्यान से देखना होता है कि इसमें हमसे पूछा क्या गया है। हम यहाँ पर देखेंगे हमसे सी का कोड पूछा, तो सी का कोड हमें यहीं से मिलेगा। सी का कोड जो शब्द दिए गए हमें यहाँ पर यहीं से मिलेगा। किस प्रकार हम यहाँ पर सी का कोड ढूंढेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमने देखा FOR इसमें दिया गया है, FOR इसमें दिया गया है। अब दोस्तों जब इसमें लेटर कॉमन दिए गए हैं तो यहाँ पर संख्या भी 3 कॉमन होनी चाहिए। तो हम 3 संख्या देखेंगे जो इसमें और इसमें कॉमन है। हमने यहाँ पर देखा तो 08 इसमें दिया गया है, 8 और 0 इसमें भी दिया गया है। और एक संख्या हमें यहाँ पर कॉमन ढूंढना, तो 5 इसमें भी दिया गया है और 5 इसमें भी दिया गया है। अब दोस्तों जैसो संख्या हमारी कॉमन होगी, जो हमें कॉमन मिल गई, हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से कट लगा दे रहे हैं ताकि हमें आसानी हो सके जो हमसे पूछा गया उसको ढूंढने में। अब देखिए इस प्रकार से हमने इसको कट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या सी और ई दिया गया। अगर हमें यहाँ पर ई का कोड पता चल जाए, अगर हमें यहाँ पर ई का कोड पता चल जाए तो हमारा जो बच गया वो हमारा सी का कोड होगा। अब देखिए यहाँ पर बचेगा एक तीन बचा और एक 2 बचा। अब देखिए ई यहाँ पर दिया गया है। अब गेम्स में और फोर्स में कोई संख्या कॉमन होगी, वो क्या होगा दोस्तों? ई का कोड होगा। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों 2 इसमें दिया गया, 2 इसमें दिया गया है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर ई का कोड मिल चुका था। ई का कोड क्या था? 2। तो हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया। अब एक ही बचा यहाँ पर क्या बचा? सी, और यहाँ पर क्या बचा? 3। यानी दोस्तों सी का कोड कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा सी का कोड? 3। तो ऐसे प्रश्नों आप इस तरह से अपना कोड निकाल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे 3 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 3 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी SSC GD परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, आपको देखना है जो शब्द दिए गए उसमें कहाँ तक अक्षर कॉमन है। हमने यहाँ पर देखा DEA, 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 DEA। दोस्तों DEA सब में दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे? इन शब्दों को यहाँ पर सबको कट कर देंगे। हमें यहाँ पर इससे नहीं चेक करना है, इन शब्दों से हमें नहीं चेक करना है। अब देखेंगे इसका लास्ट लेटर क्या बचा? R, इसमें N, इसमें क्या बचा? I, इसमें D और इसमें क्या बचा? T। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले जो यहाँ पर लेटर दिए गए इसकी करेंगे नंबरिंग। R आपका 18 पर आ जाएगा और N आपका 14 पर आ जाएगा। I आपका कितने पर? I आपका दोस्तों 9 पर आ जाएगा, D आपका 4 पर आ जाएगा और T आपका 20 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले कौन सा आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर चौथा है, वो सबसे पहले आना चाहिए। चौथा दोस्तों क्या है? सबसे पहले आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4 वाला सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो 4 से सबसे पहले हटाएंगे हम यहाँ पर ऑप्शन। हमने देखा ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बच्चे जो 4 से स्टार्ट है। तो लास्ट में दोस्तों कौन सा? पांचवा कितने? 20 नंबर पे टी आती, तो लास्ट में कौन सा? 5वां चला जाएगा। अब आपको दोस्तों पूरा सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, आपको जाना है अपने ऑप्शन पे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 4 से स्टार्ट और लास्ट में कितना है? 5 है। तो हमने यहाँ पर देखा तो पहले ऑप्शन में तो लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा एक ही ऑप्शन हो जाए जिसके शुरुआत में 4 है और लास्ट में कितना? 5 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। तो इसको आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको देखना है सबसे पहले नंबरिंग करना है। हमने यहाँ पर ध्यान से देखा जो डी होता है वो सबसे कम नंबर पे यानी 4 नंबर पर, तो वो पहले आ जाएगा। चौथा हमने यहाँ पर देखा 20 सबसे बड़ी संख्या जो कि आपकी लास्ट में जाएगी, यानी 5वां लास्ट में ही जाएगा। 5वें नंबर पे, तो यहाँ पर भी 5वें नंबर पे ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। ए बी का पति है, बी सी की बहन है, सी डी की माँ है, डी ई का भाई है, ई एफ की पत्नी है, एफ जी का पिता है, डी का एफ से क्या संबंध है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। ए बी आपका प्रश्न GD की परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है।
तो देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ही लाइन पढ़ेंगे और अपना यहाँ पर सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ए बी का पति है, ए क्या है दोस्तों पति है, ए क्या है दोस्तों पति है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। किसका पति है, तो बी का पति है। इस प्रकार से जो पत्नी पत्नी होते हैं उसमें हम यहाँ पर प्लस का चार्ज दर्शा देते हैं। बी सी की बहन है, बी क्या है दोस्तों बहन है किसकी, सी की, बी क्या है बहन, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। बी क्या है बहन है किसकी, सी की। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, सी क्या है डी की माँ है, तो माँ है तो यहाँ पर जो ऊपर रहेगी डी आपका नीचे आ जाएगा। सी क्या है डी की माँ है, तो माँ है, इस पर हम यहाँ पर माइनस का चार्ज लगा देंगे, क्योंकि जो फीमेल होती है हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं, जो मेल होते हैं उस पर हम यहाँ पर प्लस चार्ज लगा देते हैं। डी क्या है, डी ई का भाई है, डी क्या है दोस्तों ई का भाई है। अब जब भाई है तो इस प्रकार से डी क्या है दोस्तों भाई है, तो हम यहाँ पर भाई इस पे प्लस का चार्ज लगा देंगे। किसका भाई, ई का। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, ई एफ की पत्नी है, ई दोस्तों क्या है एफ की पत्नी है, ई दोस्तों क्या है एफ की पत्नी है, तो ये पत्नी है, इसमें हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। किसकी पत्नी है, एफ की, तो यहाँ पर एफ पे प्लस चार्ज लगा देंगे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, एफ जी का पिता है, एफ क्या है दोस्तों जी का पिता है, एफ क्या है दोस्तों एफ पिता है, किसका पिता है, जी का पिता है, तो हम यहाँ पर जी लिख देंगे। एफ क्या है जी का पिता है, तो इस प्रकार जी हमारा नीचे आ जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे तो डी प्रश्न हमसे पूछ रहा है एफ जी का पिता, प्रश्न हमसे पूछ रहा है डी का एफ से क्या संबंध है। दोस्तों डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से का मतलब एफ क्या कहेगा डी से। अब आप यहाँ पर देखिए जी क्या है एफ की पत्नी और जी क्या है पत्नी का भाई, तो जी क्या हुआ पत्नी का भाई, यानी पत्नी का भाई हमारा साला भी होता है, लेकिन हमें देखना है ऑप्शन में क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में सीधा सीधा दिया गया है पत्नी का भाई, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया गया है पत्नी का भाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। एक पंक्ति में मानसी बाएं से 29वें और दाएं से 33वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। ऐसे प्रश्न आपकी जीडी की परीक्षा में पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा आसान प्रश्न होते हैं। तो देखिए जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, आपको दोस्तों एक फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला क्या होता है, टोटल का फार्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये आपका फार्मूला होता है। इस चैप्टर से दोस्तों इसी फार्मूला पर आधारित सभी आपके प्रश्न हो जाते हैं। टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अब देखिए इस फार्मूला को इसमें हमें कैसे अप्लाई करना है। एक पंक्ति में मानसी बाएं से कितनी 29वें स्थान पर दी गई, हमसे टोटल पूछा तो बाएं से 29वें स्थान पर दी गई और दाएं से कितने 33वें स्थान पर दी गई है, और हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे टोटल पता लगाने के लिए। जब हम यहाँ पर इसको टोटल करेंगे तो 29 और 33 कितना हो जाएगा आपका 62, कितना हो जाएगा 62। 62 में से हम क्या करेंगे यहाँ पर एक कम करेंगे, जब आप 62 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा 61, यानी पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 61। तो अब आप देखेंगे दोस्तों 61 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 61 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई दी गई हैं, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न पासा से संबंधित। पासा से संबंधित आपकी जीडी की परीक्षा में एक प्रश्न आपका 100% पूछा जा सकता है, बाकी आपकी किस्मत सही रही तो एक या दो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वैसे एक प्रश्न तो 100% पूछा ही जाता है हर बार। अब देखिए हमसे क्या पूछा, एक का विपरीत। जब भी आपकी परीक्षा में विपरीत पूछा जाए और इस प्रकार से पासा दिए गए हों, तो आपको देखना जो पासा दिए गए इसमें दोस्तों कॉमन क्या क्या संख्या है। हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो 2 इसमें भी दिया गया, 2 इसमें भी दिया गया। अब देखिए जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए, अगर हमें यहाँ पर 2 संख्या कॉमन मिल जाती है तो बच जाते वो एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन हमें इसमें क्या एक संख्या कॉमन मिली है। जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, पासा को क्लॉकवाइज घुमा लेना है। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। जब हम इसको दोस्तों घुमाएंगे तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। अगर 4 का पूछता तो क्या हो जाता 3 हो जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा 1 का विपरीत। 1 का विपरीत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे दोस्तों 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आप आसान तरीके से बना लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आकृति संबंधित अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो मोस्टली त्रिभुजों की संख्या पूछ लेता है और यहाँ पर आयत की संख्या पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट है आपका त्रिभुजों की संख्या। अब देखिए हमसे पूछा गया जो आकृति दी गई इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले आपकी परीक्षा में जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको दोस्तों सबसे पहले एक एक आकृति उठा के इसमें काउंट करना, वो बड़े आसान तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस वाली आकृति को देखा तो एक त्रिभुज हमें यहाँ मिल गया, एक त्रिभुज हमें मिल गया, और हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज हमें ये मिल गया,
कितने हो गए, 2 त्रिभुज हो गए, और एक त्रिभुज हमें ये मिल गया साइड में, कितने, 3 त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज हमें ये मिल गया, कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए, टोटल कितने, 3 त्रिभुज हो गए। अगले यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो ये वाली लाइन से भी हमें एक त्रिभुज देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार से एक त्रिभुज देखने को मिल जाएगा। तो एक त्रिभुज हम यहाँ पर और ऐड कर देंगे, 3 और 1 और ऐड कर देंगे। अभी हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो छोटा वाला हमें ये वाला त्रिभुज भी इस प्रकार से मिल जाएगा, तो एक हमें त्रिभुज और मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमने नीचे वाले जो त्रिभुज है वो सभी के सभी त्रिभुज काउंट कर लिए, लेकिन एक त्रिभुज बचा है ये वाला, एक त्रिभुज आपका ये वाला मिल जाएगा हमें। तो एक आपको इस प्रकार से और लिख देना है। यहाँ पर बड़े बेसिक आकृति तो आपको बेसिक आकृति के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट करना है, कोई भी यहाँ पर त्रिभुज बचना नहीं चाहिए। हम यहाँ पर देखेंगे तो एक त्रिभुज हमें ऊपर से मिल जाएगा नीला वाला, और एक त्रिभुज हमें और मिल जाएगा, तो 2 त्रिभुज हमें नीले वाले और मिल गए। लेकिन हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक जो नीले वाले में एक छोटा सा त्रिभुज ये वाला यहाँ पर से आपको दिखाई देता होगा, तो ये वाला त्रिभुज हमारा यहाँ पर काउंट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एक को और काउंट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज हमें ये वाला भी दोस्तों मिल जाएगा, तो एक हमें और काउंट कर लेना। अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखना कि कोई और त्रिभुज तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई और त्रिभुज नहीं मिल रहा है। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे सिंपली, 3 और 1 4 5 6 2 8 और 1 9 और 1 10, यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 10। हमने यहाँ पर ऑप्शन देखा तो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसमें भी 10 दिया गया, यानी हम कह सकते हैं हम यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि ऑप्शन में 11 12 दिया हुआ रहता तो अभी हम यहाँ पर और इसको ध्यान से देखते क्या कहीं और त्रिभुज तो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन हमें ऑप्शन में ही सबसे बड़ी संख्या 10 दी गई है, तो हमें इसको आगे गिनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हम यहाँ पर दिया गया 8 27 46 65, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बतानी है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रृंखला से संबंधित आपकी ही परीक्षा का प्रश्न पूछा गया। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं कुछ और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।